this is Radhika Gaur with the session number 10th of your chapter, that is heredity and evolution. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about evolution by stage and human evolution. अभी हमने ऑब्वियसली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया है, बस ये लास्ट सेशन है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जो इवोल्यूशन बाय स्टेज कैसे होता है। दैट इज जो इवोल्यूशन है वो प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स में जो चेंजेस आए उसको हम इंडिकेट करते हैं। क्लियर? दैट इज जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनसे जो अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें जो चेंजेस आए उनका जो सीक्वेंस है वो इवोल्यूशन रहता है। लेकिन कैसे बाय स्टेज इवोल्यूशन हुआ हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे किया, क्या थ्योरी है और क्या जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे कहते हैं, या क्या हमारे जो आई मीन टू से वी कैन ऑल जस्ट रिलेट दैट ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से अराइज हुआ, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद इवोल्यूशन बाय स्टेज। Complicated organs such as eyes are selected for an advantage that they are not generated by a single DNA change. Simple है, जो हमारे complicated organs होते हैं जैसे हमारे eyes हुआ उन्हें select किया गया। क्यों select किया गया? इन्हें advantage की तरह select किया गया क्योंकि ये जो है किसी भी single DNA change की वजह से generate नहीं हो सकती। Clear? That complicated organs such as eyes are selected for an advantage that they are not generated by a single DNA change. Such complex organs are created bit by bit over generations and seems to be very popular adaptation. ये जो complex है ये bit by bit over generations create होते गए, clear? थोड़ा generations में create होते गए and seems to be a very popular adaptation. और इन्हें कैसे देखा गया? इन्हें एक very popular adaptation की तरह से देखा गया, clear? Actually, the structure is different in different organisms and is sufficient enough to suggest separate evolutionary origins. जो स्ट्रक्चर रहती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और वो काफी है ये सजेस्ट करने के लिए कि आई मीन टू से जो सेपरेट इवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स हैं उन्हें सजेस्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वही काफी है। दैट इज द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इज सफिशिएंट इनफ टू सजेस्ट सेपरेट इवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स। Its feathers, example, evolved to provide insulation in cold weather, but later were adapted to be used for flight in animals like birds. जैसे feathers हुए, उन्हें normally पहले क्या माना जाता था कि उनका evolution इसलिए हुआ है, वो evolved इसलिए हुए ताकि cold weathers में insulation provide कर सके birds को। But बाद में क्या अडेप्ट किया गया? बाद में उन्हीं feathers की वजह से जो animals थे like birds हैं, that is जो birds हैं, उन्होंने अडेप्ट करके उन्हीं फेदर्स को अपनी फ्लाइट के लिए अडेप्ट कर लिया, फ्लाइट के लिए यूज किया। दैट इज जो फेदर्स उनके कोल्ड वेदर से उन्हें इंसुलेट करने के लिए प्रोवाइड किए गए थे उन्हीं फेदर्स से वो आज फ्लाई कर पाते हैं। इन फैक्ट सम डायनासोर्स हैड फीदर्स टू ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग देम। जबकि कुछ डायनासोर्स भी ऐसे थे जिनके फेदर्स थे लेकिन फिर भी वो फेदर्स होने के बावजूद वो फ्लाई नहीं कर पाते थे। तो यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं? वी कैन इन्फर दैट बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स सिंस डायनासोर्स वर रेप्टाइल। यहाँ से दो चीज हमें समझ में आई। पहली बात तो ये कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स से रिलेटेड रहती है। क्यों? क्योंकि डायनासोर्स रेप्टाइल्स थे और वो बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स से रिलेटेड है। सेकेंड चीज ये समझ में आई कि एडेप्टेशन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंकेज होता है। दैट इज जो अडेप्ट कर सकता है वो बेटर होता है देन जो अडेप्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए जो फेदर्स इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड किए गए बर्ड्स ने उन्हें अडेप्ट करके उन्हें फ्लाइट के लिए यूज कर लिया, जबकि डायनासोर्स ने ऐसा नहीं किया। डायनासोर्स फ्लाइट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? ये इवोल्यूशन ही तो है। एंड द सिमिलर अपीयरेंस स्ट्रक्चर also evolved from common ancestors. Also, जो dissimilar appearing structures होती हैं वो भी कहाँ से आई? वो भी common ancestors से आई। Thus, evolutionary relationship can be established by studying fossils. इसीलिए जितने भी हमारी evolutionary relationships हैं उन्हें हम कहाँ से समझ सकते हैं? वो सब हम fossils की study करके उन्हें establish कर सकते हैं। To study such evolutionary relationship, one current example is of wild cabbage plant. ऐसे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं इनको स्टडी करने के लिए अभी करंट एग्जांपल हम ले सकते हैं वाइल्ड कैबेज प्लांट का एग्जांपल। एक्चुअली ह्यूमंस हैव कल्टीवेटेड वाइल्ड कैबेज फॉर मोर देन 2000 years as food plant and generated different vegetables from it by artificial selection. ह्यूमंस ने क्या किया?
गया, जो ह्यूमंस थे वो काफी ईयर्स पहले से जो वाइल्ड कैविस है उसे कल्टीवेट करते आ रहे हैं एज अ फूड प्लांट, और उन्होंने उसी एक वाइल्ड कैविस से इंटरब्रीडिंग करा के उसकी, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन की प्रोसेस से उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट वेजिटेबल्स उससे जनरेट कर लिए। Vegetables like cauliflower, broccoli, cabbage, red cabbage, kohlrabi and kale have evolved from a common ancestor, that is wild cabbage. That is जो wild cabbage humans पहले as a food plant grow करते थे, उसी से उन्होंने कितने सारे vegetables की varieties को discover कर लिया। Artificial selection के through उन्होंने cauliflower, broccoli, cabbage, red cabbage जैसी काफी सारी varieties को evolve कर लिया, और वो सब एक ही common ancestor, that is wild cabbage के through हुआ। क्लियर? तो समझ आया आपको कैसे जो इवोल्यूशन है वो हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे हमने ये केस देखा कि नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं, कभी कभी जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसके थ्रू भी जो वैरायटीज हैं उनमें इवोल्यूशन हो सकता है, हम इवोल्यूशन वहाँ पे देख सकते हैं। अब आता है इवोल्यूशन वर्सेस प्रोग्रेस। जो इवोल्यूशन है उसका प्रोग्रेस से क्या मीनिंग है, क्या उसका रिलेशन है। इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। इवोल्यूशन को प्रोग्रेस की इक्वल कभी नहीं रखना चाहिए। There is no real progress in the concept of evolution. Actually जो evolution का concept है उसमें कोई भी progress का ऐसा कुछ नहीं है, that is progress से कोई matter नहीं करता evolution. It is simply the generation of diversity by natural selection and its shaping by environmental selection. क्योंकि evolution क्या है? Evolution बस जो diversity है उसकी generation है, जो या तो natural selection से होती है, और जो diversity है उसकी shaping है जो environmental selection से होती है। Clear? That evolution is simply the generation of diversity by natural selection and its shaping by the environmental selection. Actually, more and more complex body designs have emerged over the time during evolution. Evolution के time पे obviously हम समझ सकते हैं कि more and more complex body designs हैं जो emerge होके आ रही हैं, but that does not mean that older and simple life forms were insufficient. लेकिन इसका meaning यही नहीं है कि जो older और simpler life forms थी वो inefficient थी, वो भी अपने में एफिशिएंट थी, वो सारे फंक्शंस उनके लिए जो नीडेड थे वो परफॉर्म कर पाते थे। ऐसा जरूरी नहीं था कि उनमें इवोल्यूशंस की रिक्वायरमेंट ही थी, बट द थिंग इज दैट इवोल्यूशन हुआ, अच्छी बात है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे उनसे कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइंस का फॉर्मेशन हुआ, बट दिस मींस इजंट कि जो इवोल्यूशन है वो प्रोग्रेस है, दैट इज जो पहले जो सिंपल लाइफ फॉर्म्स थी उन पे इतनी अच्छी वेराइटीज नहीं थी, दैट इज वो इनसफिशिएंट थे, जो और जबकि जो कॉम्प्लेक्स है वो सफिशिएंट है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सिंपल लाइफ फॉर्म्स थी वो भी अपने में सफिशिएंट थी, और जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी अपने में सफिशिएंट है। इसीलिए जो इवोल्यूशन है उसे प्रोग्रेस से कभी भी इक्वेटेड नहीं करना चाहिए। क्लियर? नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। अभी हम किसके बारे में बात करते हैं? अब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। Actually, there is a great diversity of humans from the features across the planet. अर्थ प्लेनेट पे फीचर्स की वजह से जो ह्यूमन फॉर्म्स है उसकी काफी ग्रेट डाइवर्सिटी रहती है। क्लियर? दैट देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लेनेट। The tools used to trace evolutionary relationship have also been used for studying human evolution. जो टूल्स हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करने के लिए यूज किए थे, वही सेम टूल्स हम जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसको भी स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। Skin color used to be the commonest way for identifying the races due to the diversified forms of human and their features. जो स्किन कलर है, क्लियर, दैट यूज्ड टू बी द कॉमनेस्ट वे, उसे कॉमनेस्ट वे माना गया किसी भी डाइवर्सिफाइड फॉर्म जो होती है ह्यूमंस की और उसके फीचर्स को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? इसके बाद एक और चीज है दैट however there is no biological basis to the notion of human races. कोई भी बायोलॉजिकल बेसिस नहीं था ह्यूमन रेसेस के नोशन का। ऑल ह्यूमंस आर सिंगल स्पीसीज, जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, एंड द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द होमो स्पीसीज होमो सैपियंस कैन बी ट्रेस्ड टू अफ्रीका। और जो अर्लीस्ट मेंबर थे ह्यूमन स्पीसीज के, दैट इज जो होमो सैपियंस के, वो अफ्रीका में ट्रेस्ड किए गए। हाउ? एक्चुअली a couple of 100,000 years ago, some of our ancestors left Africa while others stayed back. क्या था? Couple of 100,000 years before, कुछ हमारे ऐसे ancestors थे जिन्होंने अफ्रीका को छोड़ दिया और कुछ थे जो वहीं पे रहे। क्लियर?
The residents spread across Africa and the migrant spreads across the planet from Africa to West Asia, Central Asia, Eurasia, South Asia, America, etc. That is जो residents थे जो अफ्रीका में रहे वो अफ्रीका में स्प्रेड होते रहे और जो माइग्रेंट्स जो और कंट्रीज की तरफ गए थे और आई मीन टू से और डिफरेंट स्टेशंस पे गए, जैसे अफ्रीका से जो वेस्ट एशिया गए, सेंट्रल एशिया गए, यूरेशिया गए या साउथ एशिया या अमेरिका जैसी जगहों पे गए, वो वहां पे स्प्रेड होते गए। क्लियर? एंड दे डिड नॉट गो इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं गए, सो दे वर नॉट विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग। दैट इज वो कोई ट्रैवलिंग के पर्पस से कोई डिफरेंट प्लेसेस को चूज नहीं कर रहे थे। They instead went forward and backward with groups separating from each other or sometimes coming back together. वो क्या कर रहे थे? वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाते रहते थे अपने ग्रुप्स के साथ, सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। कभी कभी वो ग्रुप से अपने से अलग हो जाते थे और कभी कभी अपने ग्रुप्स में आ जाते थे। टोटल ऑल ओवर थिंग इज दैट कि जो माइग्रेंट्स हैं वो अफ्रीका से जो और हमारे स्टेट्स हैं और जो हमारे एरियाज हैं वहां पे स्प्रेड होते गए। क्लियर? And like all other species on the planet, they had come into existence as an accident of evolution and were also trying to live their lives to the best to their abilities. That is, और species की तरह जैसे planets पे और species spread हुई, same जो humans थे वो भी उनकी भी existence जो है evolution का accident की तरह वो भी हो गई। That is, जो human species है वो भी all around world में spread हो गई and were all also trying to live their lives to the best of their abilities। and अभी presently भी वो अपनी life को एक best way में जीने की कोशिश कर रहे हैं। Clear? So that was all about for human evolution. By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is, in evolutionary term, can we say which among bacteria, spiders, fishes and chimpanzee have a better body design? Why or why not? जो इवोल्यूशनरी टर्म्स को देखते हुए क्या आप ये बता सकते हो कि बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिशेस, चिंपैंजीज में से किसकी बॉडी डिजाइन बेटर होगी? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 times. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, chimpanzees will have a better body design because of their more complex body. हम ऑब्वियसली बता सकते हैं दैट इज जो चिंपैंजी है उसकी बॉडी डिजाइन बेटर होगी क्योंकि उसकी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी रहती है, दैट इज उसकी जो बॉडी डिजाइन रहती है वो काफी कॉम्प्लेक्स रहती है। ऑल्सो दे आर बेस्ट अडेप्टेड टू सर्वाइव द प्रेजेंट डे कंडीशंस एंड हैव प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेयर इन देयर बॉडी। दैट इज जो चिंपैंजीज हैं उनमें अडेप्टेड टू सर्वाइव है। क्लियर? जो प्रेजेंट डे कंडीशंस चल रही है उनमें वो अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशंस को और उनमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेयर रहता है। दैट इज वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। Therefore, chimpanzees will have a better body design because they have more complex body design. Also, they are best adapted to survive the present day conditions and they have proper division of layer in their body. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी किया, इवोल्यूशन वर्सेस प्रोग्रेस के बारे में स्टडी किया। And this is the end of the chapter. In next session, we are going to discuss about the question answers. Till then, good luck.